इलीगल रिलेशनशिप माने इलीगल जो गैर कानूनी है, गैर कानूनी का मतलब वो गैर सामाजिक है और गैर धार्मिक है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करेगा उसकी वसूली मैं उसके परिवार से करूंगा। स्थला बैनर राम मोहन देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो बात करें प्रदेश में महिला पर जो लगातार अत्याचार बढ़ रही बन लेके है कि राजस्थान पुलिस के द्वारा है कि जो ऑपरेशन आवाज़ जो कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं बकले जो कि जिला भर में विभिन्न स्थानों पर जाके है कि जो पुलिस प्रशासन है अपना बिकन जो अपना एसपी साहब ही जाके लोगों समझा रहे हैं कि किस तरीका उनकी महिला की आवाज़ है वह आपकी आवाज़ बुलंद करें। बिकली ही आज एक प्रोग्राम है जो आयोजित करवाए जा रहे हैं अपने झुंझुनू में ही रोड नंबर 3 पर एक निजी संस्थान है बैठे तो चाल के देख सकते कि तरीकों है जो बातचीत है वह बका द्वारा करी जा रही है। सर, आपके द्वारा चलाए गए महिलाओं के लिए ऑपरेशन आवाज़ के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इससे हमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना आती है। थैंक यू सो मच। कि जिस देश के अंदर यत्र पूजयन्तु नार्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ पर स्त्री के बिना कोई यज्ञ नहीं होता, स्त्री के बिना कोई पूजा नहीं होती, जहाँ नवरात्रों पे बच्चियों को पूजा जाता है, उस देश में इस प्रकार की नौबत आ जाए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े खेद का विषय है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका ना बच्चों की है ना बच्चियों की है, हम पेरेंट्स की है। हम बच्चों को कोई संस्कार नहीं दे रहे हैं। हम बच्चियों को तो टोकते रहते हैं हर चीज़ के अंदर कि आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको ये नहीं पहनना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने बच्चों को नहीं टोकते हैं कि तू कहाँ जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कैसे बच्चियों की इज्जत करनी है, कैसे दूसरों की औरतों के साथ व्यवहार करना है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप अपने बेटों में ये संस्कार डालें ताकि कल को इस प्रकार की कोई नौबत ही नहीं आए जिसमें कानून की शक्तियों का सहारा लेना पड़े, हमारे समाज को इस जगह पे आना पड़े। दूसरा, पेरेंट्स आज की डेट में बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे पास ऐसे कैसे जाते हैं जिनमें ये नहीं पता कि बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बेटी कहाँ जा रही है, कौन मिलने जा रहा है, कौन उसके दोस्त है, कौन उनकी सहेलियाँ। कोई भी कांड हो जाता है, कोई भी बात हो जाती है तो पूछते हैं। पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि मेरे बच्चे के पास में 2-2 मोबाइल है। पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि मेरे बच्चे के दोस्त कौन है, उनके घर कहाँ पे हैं, वो रहते कहाँ पे हैं। तो मेहरबानी करके आप अपने बच्चों को संस्कार दें। कानून बाद में है, कानून से दंड दिया जा सकता है लेकिन अपराध नहीं रोके जा सकते हैं। इसके अंदर कल भी सर हमने छोटी सी मीटिंग ली थी जिसमें बड़ी हैरानी की बात ये सामने आई कि जो वन स्टॉप नारी सेंटर है, वन स्टॉप सखी सेंटर है, या भी जो चीज़ें उनको बच्चियों को औरतों को उसके बारे में ज्ञात ही नहीं है सर। तो इसके माध्यम से इन चीज़ों का, इन योजनाओं का भी जानकारी मिल रही है जिससे जागरूकता आ रही है। और स्कूलों के विभिन्न प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि सर अभी स्कूलों के अंदर कोई भी लॉ का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, कोई कानून का ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चों को ये नॉलेज भी नहीं है कि अगर हम ये 18 साल से पहले कुछ अपनी मर्जी से कदम उठाएंगे तो उसमें हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, हमें जेल जाना पड़ सकता है। तो स्कूलों के माध्यम से भी जैसे अभी स्कूलों में अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं सर, कभी टीचर्स पेरेंट डे मनाया जाता है, कभी विश्व अलग अलग दिवस मनाया जाता है। तो एक पुलिस डे भी मनाया जाए। पुलिस डे पे और कुछ नहीं करें, आप ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें किसी पुलिस कर्मियों को आमंत्रित करें और वो कानून के बारे में ज्ञान दे सकें। तो ये ऐसे दिवस भी मनाए जाएंगे। अगर करिकुलम में हम शामिल नहीं कर सकते हैं तो संस्था प्रधान एक पुलिस दिवस मना लें। कुरान के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके साथ में एक बात शेयर करूंगा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो बात कुरान में है लगभग वही बातें आपको कुरान में मिलेंगी, वही बातें आपको गीता और रामायण में मिलेंगी। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है कि जिना के माने इलीगल रिलेशनशिप। इलीगल रिलेशनशिप यानी जो व्यक्ति, जो मर्द, जो औरत जिना करता है, गलत कार्य करता है, उसका जो खामियाजा है या उसकी जो वसूली है मैं उसके खानदान से करूंगा। ये खास तौर से ये बात उन लड़कों के लिए है जो ये सोच के किसी लड़की के साथ में गलत व्यवहार करते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा। उसको ये बात समझनी चाहिए कि जब आप इस तरह की गलती करेंगे तो उसकी वसूली आपके परिवार से होगी। आपका परिवार यानी आपकी माँ से होगी, आपकी बहन से होगी, आपकी बेटी से होगी। ये है हमारा धर्म जो ये सिखाता है कि इस तरीके की जो इलीगल चीजें हैं इससे हमें दूर रहना चाहिए। पुलिस ने पहली बार एक ऐसा मुद्दा लेकर चली है कि जो बच्चों को शिक्षित करती है, उनका सम्मान बढ़ाती है, उनको एक उत्साहवर्धन करती है कि हाँ भाई हमारे बारे में सरकार, पुलिस, प्रशासन जो इतना सोचता है।
कि क्यों ये ऑपरेशन आवाज जैसा कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है सरकार को, हम सबको, क्या इसकी आवश्यकता है। कानून यद्यपि अपनी जगह काम करता है, लेकिन जब तक सामाजिक सोच नहीं बदलेगी, जब तक आप लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक अपराध को नियंत्रण पाना संभव नहीं है। और यही इस कार्यक्रम का मकसद है। आज हम सम्मान करना ही भूल गए, हम परिवार में सम्मान नहीं कर पा रहे, अपने माँ बाप का ही सम्मान नहीं कर पा रहे। ऐसी कौन सी शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं? क्या यही शिक्षा चाहिए हमें? हम पढ़ लिख करके बहुत बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई एसपी बन रहा है, और भी बड़े बड़े कंपनियों में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पैकेज ले रहे हैं। मेरे बच्चे का 2 करोड़ का पैकेज है साहब, अमेरिका में है। मेरी बिटिया साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गई, बहुत अच्छी बात है, बन गई। लेकिन क्या एक पारिवारिक संस्था जो हमारे विरासत में हमें मिली है, जिसके बलबूते ये पूरा संसार चल रहा है, कहीं न कहीं उस पारिवारिक संस्था में हम छेद तो नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में कमी है। और संस्कार शिक्षा से बढ़कर है, यह आप ध्यान रखना। शिक्षा अपनी जगह है, संस्कार अपनी जगह है। और अगर शिक्षा के साथ हमने संस्कार नहीं लिए तो हमारी उन्नति कोई मायने नहीं रखती। जो भावना किसी अपराध को घटित होते हुए देखने में आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले थी, सारे मोहल्ले के लड़के उसका मुकाबला करते थे। कोई अपराधी हमारे मोहल्ले में अपराध कैसे करने आ सकता है? हम उसका मुकाबला करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। क्या ये भावना है? अरे आप उठ के खड़े होना तो सीखो। अभी कल ही मैंने देखा पेपर में, आज से नहीं, हजारों सालों से पहले, हजारों सालों पहले रामायण काल में एक पक्षी ने महिला के लिए अपने प्राण गंवा दिए। जटायु का नाम आपने सुना है, रामायण में पढ़ा है कि कैसे सीता माता को जब लेके जा रहा था रावण, जटायु ने देख लिया और अंतिम समय तक संघर्ष किया एक महिला की आन बान की रक्षा के लिए। जब एक पक्षी कर सकता है तो क्या हम उससे भी गए बीते हैं? दिन में एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक महिला अपना ड्यूटी करती है, वहां नौकरी करती है। 3-4 बदमाश आते हैं गाड़ी में और उसको जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में अपहरण करके ले जाने का प्रयास करते हैं। 50 लोग इकट्ठे हो गए, सब देख रहे हैं, किसी ने चू भी नहीं किया। इतना नहीं, एक बेचारा एक ई मित्र कियोस्क चलाने वाला लड़का, इन्हीं की उम्र का जो यहाँ बैठे हुए, उसने हिम्मत करी और वो अकेला आगे जाकर के उनका आगे खड़ा होगा, कैसे लेके जा रहे हो मेरा, और उसको देख के बाकी लोग भी तैयार हो गए। अंत में बदमाशों को भागना पड़ा और उस महिला को वहां छोड़ दिया। आपके दोस्त कौन कौन है? आपके टीचर्स कौन कौन है? स्कूल में टीचर्स आपको सही ढंग से पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? आपके साथ कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बदमाशी तो नहीं की किसी ने? हम पूछते ही नहीं है। बच्चे का मोबाइल उठा के कभी चेक किया किस किस से इसकी बात होती है? क्या उसमें अपन नाराज क्यों होना चाहिए? मेरे पिताजी मेरे मोबाइल चेक करते, हमें क्यों नाराज होना चाहिए? उन्होंने हमको पढ़ाया, इतना बड़ा किया, इतना योग्य बनाया, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं की बदौलत बैठे हैं। तो हमें हमारे माँ बाप की बात ही बुरी क्यों लगती है? क्यों? हल्का सा भी टोक दिया तो आपको बुरी लगती है। आप सोचिए, एक दिन आपको भी माँ बाप बनना है और आपके साथ भी अगर आपके बच्चे इस तरह करेंगे, आपको कैसा बुरा महसूस होगा? आपने पोक्सो का नाम सुना है, यौन हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जो आज के जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पता है आपको, उसमें 18 साल से कम, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उसके साथ किसी भी तरह की यौन हिंसा होती है, यौन संबंधी अपराध होता है, वो इस कानून के दायरे में आता है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य जो हमारे आईपीसी में दर्ज सारे ऑफेंसेस आईपीसी में कवर होते हैं। 354 आईपीसी महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के अपराध। आपको पता है, महिलाओं के साथ वर्तमान में किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपराध जो पुरुष वर्ग द्वारा किया जाता है, चाहे वो इशारे करना, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से गलत मैसेज भेजना, अश्लील चीजें भेजना, महिलाओं का अशिष्ट निरूपण करना, उसके लिए अलग से कानून बना हुआ है, इशारेबाजी करना, गलत इशारे करना, पुस्तक कॉपी लेने या देने के मार्फत गलत तरीके से मैसेज देना, हर तरह का अपराध उसमें कवर हो रहा है। आपको चुप नहीं रहना चाहिए, और अगर आप चुप एक बार रह गए तो सामने वाले का हौसला बढ़ेगा। इसलिए कभी भी छोटे से छोटे अपराध के लिए हमको क्षमा नहीं करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के पास आना चाहिए। पुलिस के पास आने के लिए आपको फिजिकल आने की जरूरत नहीं है, आप मेल कर दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो,
फोन कर दो, फैक्स कर दो, और आवश्यकता पड़े तो फिजिकली भी चले जाओ। दूसरी शादीशुदा महिलाओं के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम वो ये कहता है कि अगर ससुराल में आपके साथ ससुराल वाले मारपीट करते हैं, पति मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है, पति के परिजन आपके साथ ससुर, देवर, जेठ परेशान करता है, आपको घर से निकाला जाता है, कानून आपके पक्ष में खड़ा है, उसका उपयोग तो कीजिए। घरेलू संरक्षण अधिनियम के तहत आप इस्तिगासा कोर्ट में कर सकते हैं, कोर्ट से आपको रिलीफ मिल सकती है कि आप ससुराल में रहेंगी, ससुराल वालों को पावन करता है। लेकिन अत्याचार सहन मत कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा अत्याचार सहने वाला दोषी होता है। अत्याचार सहन करना भी पाप है, अपराध है। आप उठ खड़ी हो, और दुनिया भर के कानून हम आपको इसकी जानकारी देंगे। ऑनर किलिंग, यू आर राइट, यू आर राइट। ऑनर किलिंग का मतलब है कि जैसे आज के बच्चे अपनी मर्जी से शादियां करते हैं, अपनी इच्छा से लड़का लड़की को लड़के को सेलेक्ट करके और अपना जीवन साथी बना लेती है, उसमें माँ बाप की सहमति नहीं होती, परिवार की सहमति नहीं होती। क्योंकि पुरानी हमारी जो परंपरा है उसमें उस पीढ़ी के लोग बैठे हैं। पुरानी जो हमारी परंपरा हुई है कि बच्चे की शादी माँ बाप तय करेंगे, लड़की के लिए लड़का वो देखेंगे या लड़के के लिए लड़की परिवार वाले देखेंगे, और फिर रिश्ता होता था और फिर शादी होती थी। उस समय महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम था, सोच नहीं होती थी, बाल विवाह होते थे, अपना अच्छा बुरा वो सोच नहीं पाती थी। माँ बाप अच्छा बुरा अपने औलाद के लिए अच्छा ही सोचते, बुरा नहीं सोचते, या मान के चलिए। लेकिन फिर भी उनकी सोच में जो जनरेशन गैप है, उनके विचारों में आपके विचारों में फर्क हो सकता है। अगर बच्ची ने बच्चा अपनी मर्जी से चुन लिया, या लड़के ने लड़की अपनी मर्जी से चुन के शादी कर ली, कई जगह ऐसा सुनने को मिलता है जहां प्राचीन परंपरा के लोग, प्राचीन सोच के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग उसका विरोध करते हैं, और यहां तक बात पहुंच जाती है कि वो लड़का लड़की का मर्डर भी कर देते हैं। कानून बना हुआ है, अगर कोई ऐसा करता है, अपराध करता है, कानून अपना काम करता है, और सलाखों के पीछे जाते हो, चाहे उसके माँ बाप ही क्यों ना हो। मैं शपथ लेता या लेती हूं कि मैं संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करूंगी। मैं महिलाओं के प्रति पूरे सम्मान की भावना रखूंगा, और किसी भी तरह का लिंग भेद नहीं करूंगा। आप करूंगी बोल सकती हैं। मैं ये भी शपथ लेता या लेती हूं कि न मैं किसी तरह का अपराध करूंगा और न ही अपराध सहन करूंगा। अगर मेरे सामने कोई अपराध घटित होता है तो मैं उसका विरोध करूंगा और इसकी जानकारी पुलिस को तुरंत दूंगा, और हम सब मिलकर के समाज को अपराध और अपराधी मुक्त बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।